पहली कक्षा की हिंदी पाठशाला। नमस्ते बच्चों, आज हम अन की मात्रा और अन की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अन को कैसे लिखना है। सिर्फ एक छोटी सी बिंदी बनानी है। किसी भी व्यंजन के ऊपर एक बिंदी बनाने से वह अन की मात्रा हो जाएगी। बच्चों, इसे अन की मात्रा भी कहते हैं और अम भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको अन और अम का भेद मैं अभी समझाऊंगी। सबसे पहले आप सभी व्यंजन के ऊपर अन की मात्रा लिख लीजिए, फिर उसे दोनों ध्वनियों में मतलब अन और अम दोनों ध्वनियों में बोलने का अभ्यास कीजिए। जैसे क में अन की मात्रा कन और क में अम की मात्रा कम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने सभी व्यंजनों पर अन की मात्रा लिख ली। देखिए बच्चों, इस मात्रा के बाद जो व्यंजन आता है उसके हिसाब से इसे अन या अम में उच्चारण किया जाएगा। अगर इस मात्रा के बाद प, फ, ब, भ, म ये 5 व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन आया तो वह म ध्वनि होगी। बाकी कोई भी व्यंजन आने पर वह न की ध्वनि होगी। अब एग्जाम्पल में देखिए, गंगा मात्रा के बाद ग आया है जो फर्स्ट लाइन से है, इसलिए वह न की ध्वनि है। सो गंगा। सेकेंड वन देखिए, अन की मात्रा के बाद ज आया है, वह सेकेंड लाइन है, इसलिए मंजन। फिर अन की मात्रा के बाद ठ आया है जो तीसरी लाइन से, इसलिए वह भी न ध्वनि होगी। सो कंठ। फिर मात्रा के बाद त आया है जो चौथी लाइन है, तथा दथरने की लाइन है, वह संत होगा। अब देखिए पांचवा है, मात्रा के बाद भ आया है जो पफ ब भ म की लाइन में से लिया गया है, इसलिए इसकी ध्वनि म होगी, खंभा। नेक्स्ट वन में मात्रा के बाद र अक्षर आया है, इसलिए संरक्षक। उसके बाद वापस मात्रा के बाद स आया है, इसलिए संस्था, न ध्वनि होगी। और लास्ट वन में अन की मात्रा के बाद त्र अक्षर आया है, इसलिए यंत्र, मशीन। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसा शब्द सिखाऊंगी जिसमें अम और अन दोनों ध्वनियाँ आएगी, और वह शब्द है संबंध। अब पहली मात्रा के बाद जो व्यंजन आया है वह है ब, जो पफ ब भ म की लाइन से लिया गया है, इसलिए उस मात्रा की ध्वनि म होगी। और ब के ऊपर जो मात्रा है उस मात्रा के बाद ध व्यंजन आया है जो बाकी लाइनों में से है, इसलिए उसकी ध्वनि न होगी। सो इसका उच्चारण होगा संबंध। ठीक है, अब आपको म और न की ध्वनि का भेद समझ में आ गया होगा। अब हम अन और अम की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है अंक। अंक, अंक का मतलब है नंबर। नेक्स्ट वन, झ में अन की मात्रा झन, ड में आ की मात्रा डा, झंडा। झंडा मतलब फ्लैग। नेक्स्ट वन, ठ में अन की मात्रा ठन, ड ठंड, ठंड मतलब कोल्ड। नेक्स्ट वन, प, त में अन की मात्रा तन, ग पतंग, पतंग मतलब काइट। नेक्स्ट वन, ह में अन की मात्रा हन, स हंस, हंस मतलब स्वैन। अगला है ब में अन की मात्रा बन, द र बंदर, बंदर मतलब मंकी। नेक्स्ट वन, ई में अन की मात्रा इन, ज न इंजन, इंजन मतलब इंजन। नेक्स्ट वन, क में अन की मात्रा कन, ग न कंगन, कंगन मतलब बैंगल। नेक्स्ट वन है घ में अन की मात्रा घन, ट में आ की मात्रा टा, घंटा, घंटा मतलब बेल। अगला है ज में अन की मात्रा जन, घ ल जंगल, जंगल मतलब फॉरेस्ट। अब देखिए बच्चों, अम ब र अंबर, इसमें ब आया है इसलिए म की ध्वनि आ रही है, अंबर मतलब स्काई। नेक्स्ट वन, क में अन की मात्रा कन, घ में आ की मात्रा घा, कंघा, कंघा मतलब कोम्ब। अगला है श में अन की मात्रा शन, ख शंख, शंख मतलब कॉन्च। नेक्स्ट वन है म में अन की मात्रा मन, द में छोटी ई की मात्रा दी, र मंदिर, मंदिर मतलब टेम्पल। अगला है प में अन की मात्रा पन, ख में आ की मात्रा खा, पंखा, पंखा मतलब फैन। लास्ट वन,
न में आ की मात्रा ना, र में अन की मात्रा रन, ग में बड़ी ई की मात्रा गी, नारंगी। नारंगी मतलब ऑरेंज। तो बच्चों आज हमने अन की मात्रा पढ़ी और अन की मात्रा वाले शब्द भी पढ़े। इसके साथ ही आज की यह कक्षा पूरी हुई। धन्यवाद बच्चों।